नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी को कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सुपरहिट जोड़ी है और आने वाले 2024 के चुनाव में ये दोनों मिलकर के नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। लेकिन उससे पहले कई ऐसी बातें हैं जो सामने नज़र आ रही हैं। इन बातों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के फैसलों पर सबकी निगाह है और ऐसे में ही एक फैसला आया है जिसको लेकर के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बने हैं। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार भी जिस तरह से अपने फैसले से ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो सबके नेता हैं, लेकिन इसमें वो असफल हो गए। जातियों के समीकरण को गढ़ने में कहीं ना कहीं लॉकस को बेहतर आंकड़ों के साथ अपने वोट बैंक के हिसाब से उन्होंने अपनी कमेटी में जगह दिया, तो तेजस्वी यादव ने उनको भी बहुत पीछे छोड़ दिया और ये समीकरण कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव अभी भी मुंह से कुछ बोलते हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि अपने दायरे से बाहर अभी भी राष्ट्रीय जनता दल नहीं निकल पाई है। तेजस्वी यादव के फैसले को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इस फैसले से आने वाले समय में महागठबंधन अलग अलग खानों में बटी हुई है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार लॉकस समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बड़ी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि अपने वोट बैंक को समेटने और सहेजने की कोशिश में लगी राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव की तैयारी कर रही है। उसे इस बात से अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आने वाले 2024 के चुनाव में देश का लड़ाई लड़ना है और नीतीश कुमार देश भर में लोगों को एकजुट कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का दोनों ही पार्टियों ने अपना समीकरण बनाया है, जिस तरह से अपनी कमेटी बनाई है, उस कमेटी में जिस तरह से भेदभाव नज़र आ रहा है, कई जातियों को छोड़ा गया है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि दोनों पार्टी अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाई। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी में तो कमोबेश सबको स्थान दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी सूची में कई जातियों को बिल्कुल ही स्थान नहीं दिया है और इसमें MOI समीकरण का दबदबा भरा हुआ है। उसके बाद भी जदयू और राष्ट्रीय जनता दल अपने अपने हिसाब से चीज़ों को गढ़ रही हैं और बातें बता रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तो इस बात से इनकार ही नहीं करते और इस बात को बड़ी मजबूती से कहते हैं कि जो MOI है वो उनकी पार्टी का इंजन है। आपको बता दें कि जो नई कमेटी बनी है उस कमेटी को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इस कमेटी में जिस तरह से सवर्णों को नज़रअंदाज किया गया है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी MOI से बाहर नहीं निकल पाई। भले ही चिल्ला करके तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी कहते हों। जो नई सूची आई है राष्ट्रीय जनता दल की, उस सूची के हिसाब से MOI समीकरण पूरी तरह से उसमें छाया हुआ है, जिसमें मुसलमानों पर भारी पड़े हैं यादव। 15 यादव और 11 मुसलमानों को इसमें जगह दी गई है। तो वहीं राजपूत समाज भी 3 सीट पाने में और 3 जगह पाने में सफल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि EBC से 13 और SC/ST से 6 लोगों को जगह दिया गया है। भूमिहार और ब्राह्मणों को जिलाध्यक्ष की सूची में जगह नहीं दी गई है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव की नई टीम किस रास्ते जा रही है। ऐसे भी ज़रूरत नहीं है और न ही ये समझती है राष्ट्रीय जनता दल कि भूमिहार और ब्राह्मण उनके वोटर हैं। भूमिहार और ब्राह्मण जितने भी नेता उनके यहाँ हैं, उनको आप देखते होंगे तो हर जगह दबी जुबान में ही बात करते हैं। शिवानंद तिवारी की छोड़ दें तो बाकी के लोग नज़र तक नहीं आते हैं। शिवानंद तिवारी भी चूँकि मुखर हैं और शुरू से लालू प्रसाद के साथ रहे हैं, इसलिए वो अभी भी बयानों में बने रहते हैं, लेकिन बाकी के लोगों को देखिए तो वो नज़र भी नहीं आते हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर जब पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि हमारी पार्टी तो A to Z की पार्टी है, सबको मौका देते हैं, लेकिन यादव मुसलमान हमारी पार्टी के इंजन हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 की बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं इन जातियों को छोड़ करके और जातीय समीकरण में भेदभाव करके ये किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और किस तरह से इस देश पर
अपना कब्जा करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लड़ाई में कहीं ना कहीं इन जातीय समीकरण का नहीं होना और इन जातीय समीकरण से दूरी बनाना एक बात तो साफ बताता है कि अभी भी वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाए और ऐसी स्थिति में इस बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी करते करते कहीं ना कहीं बहुत कुछ छूट गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चर्चा कहाँ तक जाती है और इस पर क्या आगे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बोलते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।